जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ये बुक जो है डीएसपी की पाठशाला जो बुक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि जेएसएससी सीजीएल टारगेट और झारखंड की सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए इसको बनाया गया है। देखिए दोस्तों, विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी के मार्गदर्शन में ये बुक तैयार की गई है। इसमें झारखंड से रिलेटेड जो भी झारखंड जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको इंक्लूड किया गया है और बेसिकली जेएसएससी सीजीएल टारगेट तक के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट सह सक्सेस प्लानर भी दिया हुआ है और ये पेपर 3 के लिए है। मुख्य आकर्षण पॉइंट जो है कुछ इस बुक में है जिसको कि हम लोग एक देख लेते हैं। क्या है? टॉपिक वाइज 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है व्याख्या सहित। टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है और विगत परीक्षा के हल प्रश्न पत्र है। साथ ही इसमें 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। तो आप इस बुक को जरूर से जरूर पढ़िए। इसमें झारखंड के से रिलेटेड जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। आइए पढ़ते हैं आज का टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें ज़रूर से ज़रूर अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। इसमें दोस्तों जितने भी क्रांतिकारी जो है नेता या कह सकते हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो है सो भाग लेने वाले महापुरुष हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि झारखंड से रिलेटेड है। देखिए इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस में जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक को। इसमें हम लोग तिलका मांझी, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू और सारे जो है सो ये हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाएगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाएंगे। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि वो भी इनका लाभ ले पाएँ। चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते देखिए तिलका मांझी जो कि आज का हम लोग का पहला टॉपिक है। देखिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। फिर से एक बार पढ़ते, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर गांव में हुआ था। आगे है कि तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र वंचरी जोर भागलपुर था। देखिए तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र वंचरी जोर भागलपुर था। राजमहल के सुप्रिंटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया। आगे है दोस्तों, हर एक को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे। देखिए नेक्स्ट जो इसी में है आगे है कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार जौराह था। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद थे। तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो किस पेड़ पर फांसी दी गई, किस स्वाधीनता सेनानी को, तो उनको भी स्वतंत्रता सेनानी को उनको भी जो है
याद रखिएगा कौन सा पेड़ है, कहाँ पे है और कब दिया गया और किसने दिया फांसी, ये सभी जो है सो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए कोल विद्रोह के बुधु भगत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो देखिए कोल विद्रोह के नायक बुधु भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। बुधु भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सीलागाई गांव में हुआ था। सीलागाई कोयल नदी के तट पर बसा है। बुधु भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। किसमें? उरांव परिवार में बुधु भगत का जन्म हुआ था। आगे है बुधु भगत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुधु भगत थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुधु भगत शहीद हो गए। आइए नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता सेनानी वो है सिद्धो कान्हू, जो कि बहुत ही फेमस है झारखंड में। और आइए पढ़ते हैं, कलर तो चेंज कर ही लेना है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए सिद्धो कान्हू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। सिद्धो कान्हू का जन्म संथाल परगना के भोगनाडी गांव में हुआ था। सिद्धो का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच जाएगी। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। अब इसी में आगे है कि चांद का जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। देखिए सिद्धो कान्हू के पिता का नाम चुन्नी माझी था। सिद्धो कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह हूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव सिद्धो कान्हू के भाई थे। यानी कि सिद्धो कान्हू, चांद, भैरव चारों जो है सो भाई थे। देखिए 30 जून 1855 को भोगनाडी की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। क्या है? 30 जून 1855 को भोगनाडी की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये जो है सो संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था। सिद्धो अपने देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार करने को कहा। बरहाइट के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। सिद्धो कान्हू को बरहाइट में फांसी दी गई थी। आगे है हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है हूल दिवस। अब हो गया तेलंगा खड़िया, इनके बारे में आइए पढ़ते हैं क्या है। तो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिला के मुरगू यानी कि सिसई गांव में हुआ था। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढुइया खड़िया था। तेलंगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। आगे है तेलंगा खड़िया के माता का नाम पेतो खड़िया था। तेलंगा खड़िया का विवाह 1886 ईस्वी में रतनी खड़िया के साथ हुआ था। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारियों के लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांवों में अपना संगठन बनाया था और अपने संगठन को ये जूरी पंचायत कहते थे। ठीक है। तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कलकत्ता जेल भेज दिया गया। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे है कि 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था
तो दोस्तों तेलंगा खड़िया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए एक नज़र देख लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि तेलंगा खड़िया अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिला के मुरगू सिसई गांव में हुआ था। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढुइया खड़िया था और तेलंगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पेतो खड़िया था। आगे है, तेलंगा खड़िया का विवाह 1846 ईस्वी में रतनी खड़िया के साथ हुआ था। ये सब तो हम लोग पढ़ लिए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेज़ों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारियों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांवों में अपना संगठन बनाया था। अपने संगठन को ये जूरी पंचायत कहते थे। देखिए, तेलंगा खड़िया के बसिया थानांतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कलकत्ता जेल भेज दिया गया। यहाँ तक पढ़ लिए थे। देखिए, 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तेलंगा खड़िया को 2 बार पढ़े। देखिए, जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था वह स्थल आज तेलंगा तोपा टांड के नाम से जाना जाता है। तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और आशा करेंगे कि आप लोग को यह टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताएंगे कि कैसा है। देखिए, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ था। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था। आगे है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के माता का नाम बानेश्वरी कुंवर था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। इससे आपको जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे वीडियो का लाभ मिलेगा और आप वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। मुक्तवाहिनी सेवा के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्तवाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय की नियुक्त किया गया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेसन नामक अंग्रेजी सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे आइए पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, फांसी दे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गणपत राय के बारे में। क्या है, पांडे गणपत राय, इनके बारे में आइए पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही जो है क्या है सेनानायक हैं। देखिए, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के अमर सेनानी पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा जिले के भोरो गांव में हुआ था। पांडे गणपत राय के पिता का नाम रामकिशुन राय था। पांडे गणपत राय की पत्नी का नाम सुगंधा कुंवर था। पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराज के दीवान थे। आगे है, 1857 के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया था। पांडे गणपत राय ने 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर भाग लिया। पांडे गणपत राय को परहेपाठ के जमींदार
महेश शाही ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन नेशन था। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास स्थित कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टिकैत उमराव सिंह। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हर एक टॉपिक्स को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। आशा करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दिए और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप तक नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाएगी और आप वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, मिस नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध बंदगांव राज परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। 1857 का विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चूटूपालू तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। आगे है, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाइए। आगे आइए पढ़ते हैं। तो क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। टिकैत उमराव सिंह को चूटूपालू घाटी में फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दी गई थी। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं शेख भिखारी के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सो है, क्योंकि चांद भैरव, शेख भिखारी और सिद्धू कानू के साथ साथ ये बहुत ही बार पूछा गया है। देखिए इस टॉपिक्स को यदि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके जो है सो ये माइंड में सेट हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं और अच्छे से एग्ज़ाम में आप आंसर करके आएंगे। देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। शेख भिखारी, देखिए शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ था। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख पहलवान था। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। आगे है, शेख भिखारी ने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी ने अंग्रेज फौज को रोकने के लिए चूटूपालू के मार्ग को अवरुद्ध किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से शेख भिखारी ने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। शेख भिखारी को चूटूपालू घाटी में वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। आइए आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नीलांबर पीताम्बर। बहुत ही VVI जो है सो टॉपिक। देखिए दोस्तों क्या है, 1857 के विद्रोह में पलामू के भोक्ता नेता नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। भोक्ता खरवार जनजाति की उपजाति या शाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया। नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। किसमें? गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। नीलांबर पीताम्बर दोनों सगे भाई थे। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहबाद के विद्रोहियों से मिल गए थे। शाहबाद के बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंधी यानी कि पलामू में हुआ था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई। नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई, यानी कि 1859
28 मार्च 1859 को इनको फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर से याद दिला दें कि सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। इससे आपको जो है ये होगा कि आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसी में कि नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। तो आप देख सकते हैं एक एक लाइन हम लोग पढ़े हैं सारे वीडियो को। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है इसी पे टॉपिक है, इसी का सेकंड पार्ट होगा, जो कि आबा, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ज़रूर से देखना ना भूलिए बिरसा मुंडा का नेक्स्ट जो है वीडियो। इसमें जो है सो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और बहुत सारे जो है सो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करेंगे कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।